नवरात्र की पावन बेला का तृतीय दिवस, तीसरा दिन है आज। नवरात्र के तीसरे दिन मां परांबा जगदंबा के तीसरे स्वरूप भगवती चंद्र घंटा का हम पूजन करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति। आज परांबा भगवती भवानी चंद्र घंटा के स्वरूप का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के विषय में मैंने आपको बहुत थोड़ा सा कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि नवरात्रि के ये 9 दिन जगदंबा की साधना का समय है। देखिए, रात्रि कई प्रकार की होती है। रात्रि को कई कई प्रकार से बताया गया। जैसे एक काल रात्रि होती है, एक महारात्रि होती है, एक महानिशा होती है, एक मोह रात्रि होती है। लेकिन नवरात्रि नाम नवरात्रि क्यों है? इसलिए पहली बात तो यह है कि 9 दिनों में भगवती के 9 स्वरूपों का हम प्रत्येक दिन पूजन करते हैं। प्रत्येक दिन तो नवरात्रि। दूसरी बात, नवरात्रि, नव का अर्थ होता है नया। नव का अर्थ होता है नया। नव, हम कहते हैं ना, नव वर्ष प्रारंभ हो गया। तो नव मतलब नया वर्ष, न्यू ईयर प्रारंभ हुआ। वैसे ही कहा, नवरात्रि हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने बहुत सोच करके, बहुत समझ करके, बहुत विचार करके भगवती की आराधना के लिए जो 9 दिन हैं, उन्हें नवरात्रि का नाम दिया। और ये जो नवरात्रि है, ये वर्ष में 4 बार पड़ती हैं, जिनमें से 2 नवरात्रि तो आप सब जानते हो। एक नवरात्रि पड़ती है चैत्र मास में, जब सनातन धर्म का, हिंदू धर्मावलंबियों का नववर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि तक बासंतेय नवरात्र, चैत्र नवरात्र जिसे हम कहते हैं। दूसरी नवरात्रि है कुंवार का महीना, ये जो चल रहा है, इसे कहते हैं कुंवार आश्विन मास, जो सितंबर अक्टूबर के बीच में पड़ता है। इसे हम कहते हैं शारदीय नवरात्र।
तो 2 नवरात्रियों के बारे में तो आप सबको पता है। फिर 2 नवरात्रे होते हैं गुप्त, जिनके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि वे गुप्त नवरात्रि कब निकल गए। लेकिन उन गुप्त नवरात्रियों में भी जो लोग हैं, जो कुछ लोग हैं जो भगवती की साधना करना चाहते हैं, वे अपने घरों में पंडित जी को, ब्राह्मणों को, पुरोहित जी को बुला करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं या भगवती जगदम्बा के लिए अखंड दीपक, अखंड ज्योत जलवाते हैं। उसमें भी लोग करते हैं। तो वर्ष में 4 बार नवरात्रे पड़ते हैं। 2 जिन्हें हम सब जानते हैं, शारदेय जो अभी चल रहे हैं, इन्हें शारदेय कहते हैं। कुंवार का महीना आश्विन मास में जो पड़ते हैं, और फिर बासंते जो चैत्र मास में पड़ते हैं। तो नवरात्रि ऋषि मुनियों ने नाम दिया, नवरात्रि नहीं, नवरात्रि। हम सोचते हैं कि 9 दिन है इसलिए नवरात्रि। 9 दिन तो है, क्योंकि 9 दिनों में भगवती के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, पर नाम है नवरात्रि। नव का अर्थ होता है नया। क्या नया? जब नवरात्रि का पहला दिन शुरू होता है तो नवरात्रि के पहले दिन लोगों के मन में एक संकल्प आ जाता है कि हम 9 दिन व्रत रखेंगे। कुछ लोगों के मन में आता है चलो व्रत तो हमारे बस में नहीं है, तो हम 9 दिन इसका पाठ करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हम 9 दिन अपने घर में ज्योत जलाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि 9 दिन हम बहुत संयम नियम से रहेंगे। पहले दिन संकल्प। जब नवरात्रि का दूसरा दिन आता है तो संकल्प के साथ दूसरे दिन उस संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति भगवती प्रदान कर देती है। नवरात्रि के तीसरे दिन एक स्फूर्ति आती है। नवरात्रि के चौथे दिन ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में, मन, मस्तिष्क और बुद्धि में होता है। नवरात्रि के 5वें दिन हम आनंद और उमंग से भर जाते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन हम भाव में डूब जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन हम श्रद्धा और विश्वास से ओतप्रोत हो जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन भगवती का श्रृंगार करते हैं। कहते ही अष्टमी में महानशा पूजन होता है। और नवरात्रि के 9वें दिन हम जगदम्बा के चरणों में सर्वस्व समर्पित करने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ऋषि मुनियों ने 9 दिन के नाम को नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रि प्रत्येक दिन कुछ नया जीवन में आता है, एक नयापन। नहीं तो जीवन तो जैसा है वैसा चल ही रहा है। वही खाना, वही सोना, उठ जाना, फिर खाना, फिर सोना, उठ जाना, थोड़ा बहुत काम धंधा हो जाना, बस। लेकिन नवरात्रि, इन 9 दिनों में हम खुद देखते हैं कि छोटे छोटे से बालक, छोटी छोटी सी बालिकाएं पात्र में जल लेकर के, पुष्प लेकर के, माताएं मंदिर जाते हैं। घरों में बड़े सुंदर रूप से विधि विधान के साथ पूजन पाठ किए जाते हैं। हर तरफ पूजन पाठ, हवन, मंत्र जाप, मंत्रोच्चारण सुनाई पड़ता है। कहीं जवारे बुबे दिखाई देते हैं तो कहीं पर अखंड ज्योत जलती रहती है। नवरात्रि के प्रत्येक 9 दिनों में
व्यक्ति के मन में कुछ नया करने की चेष्टा जागती। इसलिए ऋषि मुनियों ने इन रात्रियों को नाम दे दिया नवरात्रि। मतलब 9 दिनों में प्रत्येक दिन कुछ नया करने का भाव जगे। मैं 3 दिनों से आपको बता रही हूं, आज तीसरा दिन है, कि नवरात्रि में दिन में तो ठीक है, रात्रि में भगवती की साधना करने का विशेष फल प्राप्त होता है। और जो बहुत बड़े बड़े योगी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो ज्ञानी हैं, जो संत हैं, वो दिन में पूजन पाठ थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, लेकिन वे रात्रि में जाग करके एकांत में भगवती की साधना करके भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं रात्रि में। ऐसे पावन नवरात्रि के समय में श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि की महिमा बड़ी अद्भुत है। इसलिए हम सभी को भी कोई ना कोई संकल्प लेकर के, नियम धारण करके पूजन पाठ करना चाहिए। भगवती का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है और हम जगदम्बा की कृपा के पात्र बन जाते हैं।